Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 12, friction. In this we have already talked about definition of friction and effects of it and other factors affecting it. Right? Now we are going to talk about the advantage and disadvantage of friction. First we are going to talk about the advantage of friction. Okay, so the first advantage is that we are able to write on a paper with pen because of the friction. हम पेन से पेपर के ऊपर लिख पाते हैं क्योंकि पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है. अगर पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लिख नहीं पाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है. फ्रिक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू राइट. ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं एक टैबलेट में यह आदमी एक स्टाइलस से लिख रहा है. ठीक है, तो ये स्टाइलस और इस आईपैड के स्क्रीन में भी फ्रिक्शन है, तभी ये लिख पा रहा है इसमें, है ना. तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इट इज़ दैट वी आर एबल टू वॉक, स्टैंड, रन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं. ठीक है, ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है. खड़ा होने के लिए इसके शूज़ और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, तभी ये खड़ा हो पा रहा है. नहीं तो नॉर्मली जैसे कि आइस वाला वो देखे होंगे आपने, आइस स्केटिंग वगैरह वाले फ्लोर होते हैं, वहाँ पे कोई इंसान नॉर्मली सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रिक्शन नहीं बन पाता. फीट और आइस के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पाता क्योंकि स्मूथ सरफेस होता है आइस का, जिसकी वजह से वो फिसल जाता है. तो फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है खड़े होने के लिए भी. चलने के लिए जैसे ये इंसान यहाँ चल रहा है, तो ये चल पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड. एंड दिस पर्सन इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है, नहीं तो स्लिप भी हो सकता है अगर फ्रिक्शन प्रॉपरली नहीं होगा. ठीक है, ये आदमी चल रहा है, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ये आदमी फिसल भी सकता है. ठीक है, तो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग. क्लियर? देन द व्हीकल्स आर एबल टू मूव ऑन द रोड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर नॉर्मली आपके जैसे साइकिल है, आप किसी बर्फ़ वाली जगह पे चलाओ जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ की रोड पे साइकिल चलाने की कोशिश करो, स्लिप होने लगी है आपकी साइकिल. या कार चलाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे मसूरी वगैरह के रास्तों में जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे जम जाती है बर्फ़ रोड पे, तो वहाँ जो कार्स वगैरह होती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती है, स्लिप होती रहती है उनके टायर, क्योंकि आइस और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो पा रहा प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से वो स्लिप कर रही हैं. ठीक है, तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से ये व्हीकल मूव कर पाएंगे. ठीक है, अच्छा, तो लोग जो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, टायर्स के ऊपर कुछ इस तरह के गार्ड्स लगा लेते हैं. ठीक है, ये इनमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, मतलब ये जो डिज़ाइनिंग होता है ना वो ज़्यादा होती है. और कुछ माउंटेन रीजन्स में कुछ लोग टायर्स के ऊपर चेन भी लगाते हैं. ठीक है, ताकि फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जो व्हीकल है आपका बिना स्लिप हुए चल पाएगा ऊपर. ठीक है, तो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूविंग द व्हीकल्स. ओके, नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज. अब एडवांटेज तो है ही फ्रिक्शन के, बट साथ साथ में डिसएडवांटेज भी आते हैं. फ्रिक्शन, जैसे कि हमने इफेक्ट्स में ही पढ़ा था, फ्रिक्शन कॉजेज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन. जो चलती हुई चीज़ है, जैसे ये बॉल मूव कर रही थी, ये रुक गई. क्यों रुक गई, यहाँ रुक क्यों गई? क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट हुआ. ये ग्राउंड और इस बॉल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ, जिसकी वजह से बॉल कभी ना कभी तो रुकेगी. ठीक है, तो फ्रिक्शन आपकी किसी भी मूविंग चीज़ को रोकने का काम भी करता है. ठीक है, हमारी
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साइकिल चला रहे हैं आप, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, पैडलिंग कर रहे हो, पैडलिंग कर रहे हो, उसके बाद थोड़ी देर पैडलिंग छोड़ दी, थोड़ी देर तक चलेगी साइकिल, बट उसके बाद रुक जाएगी। क्यों रुक गई? क्योंकि फ्रिक्शन लग गया, आपके मोशन से ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन, तब आपकी साइकिल रुक गई, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि मशीन्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन लगता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। तो मशीन्स वगैरह को, मिक्सी वगैरह जो आपके घर में ग्राइंडर्स वगैरह होते हैं ना, मम्मी यूज़ करती हैं, जब मम्मी और ग्राइंडर्स यूज़ करती हैं, मिक्सर जो यूज़ करती हैं, उसे जब यूज़ कर लेती हैं, उसके बाद कभी उसे हाथ लगा के देखना, गर्म हो रही होती है वो। क्यों? क्योंकि अंदर फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा पार्ट एंड हीट बन के वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मशीन्स में बहुत सारी जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट बन के वेस्ट हो जाती है। तो मशीन्स में फ्रिक्शन की वजह से हीट बन के एनर्जी वेस्टेज का भी काम होता है, ये भी डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किस किस चीज़ का वियर एंड टियर होता है? मशीनरी, मशीन के पार्ट्स का, देख रहे हैं आप, ये मशीन का पार्ट है, ये कैसे घिस गया है। शू के सोल्स, ये तो हमने पढ़ा भी था कि हमारे जो डिज़ाइन होता है शू के नीचे वो घिस जाता है, उसकी वजह से वो स्लिपरी भी हो जाता है। टायर्स की भी ट्रेडिंग होती है, जो डिज़ाइन जो होता है वो भी घिस जाता है धीरे धीरे करके यूज़ करते करते, तो वो भी स्लिप होने लगता है, ठीक है। तो ये वियर एंड टियर का क्या मतलब? ख़राब हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिसएडवांटेजेस हैं ये फ्रिक्शन के, एंड हमने इससे पहले एडवांटेजेस पढ़े, ठीक है। तो फ्रिक्शन से हमें कुछ अच्छी भी चीज़ें मिल रही हैं और कुछ ख़राब भी चीज़ें मिल रही हैं। ओके, आई होप everybody have understood it. Thank you.